जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव, इसमें 6 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये कन्या लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। आपके भाव के मतलब आपके स्वामी होते हैं, लग्न स्वयं आप होते हैं, तो लग्न के स्वामी होते हैं बुध देवता, जो कि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। और बुध देवता की स्थिति है इस प्रकार से कि यहाँ गोचर करते हुए 10 तारीख को ये वक्री होंगे और वक्री अवस्था में फिर गोचर करते हुए 23 तारीख को वो प्रवेश करेंगे तुला राशि में, द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे और फिर वहीं पे तुला राशि में ही 29 तारीख को मार्गी होंगे। मतलब 2 भाव को कवर किया इन्होंने। यहाँ वक्री अवस्था में लंबे समय के लिए है, 10 तारीख से लेकर के 29 तारीख से पहले तो इनका प्रभाव आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि ये आपके लग्नेश हैं। तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं लग्नेश, अर्थात आपके अपने प्रयासों को बढ़ा देना है। तृतीय भाव नेचुरल रूप से बुध देवता का ही कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मिथुन राशि है। तो आप यदि कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप ध्यान दीजिए। बुध देवता जब वक्री होते हैं तो आपको ध्यान देने कहते हैं। कोई आपका निगोशिएशंस पेंडिंग रह गया, पोस्टपोन्ड हो गया, जो मीटिंग्स आपने की है वो आपका आगे नहीं बढ़ पाया, कोई दोस्त आपका छूट गया पीछे, उससे आप वार्ता नहीं कर पा रहे हैं, संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो बुध देवता जब वक्री होते हैं तो आप इन सब बातों के लिए जरूर प्रयास करें। बुध देवता इन सब मामलों में बहुत सफलता देते हैं। इस समय हिस्ट्री डिसीजन ना लें। फिर दूसरी बात है कि बुध देवता कम्युनिकेशन के सारे साधनों को डोमिनेट करते हैं, मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में होता है ये। तो आप कोई भी कम्युनिकेशन का साधन इस समय नहीं खरीदें, कोई मोबाइल फोन नहीं खरीदें, कंप्यूटर नहीं खरीदें, लैपटॉप नहीं खरीदें, स्मार्टफोन नहीं खरीदें, क्योंकि इस समय उन सब में कुछ डिफेक्ट आने की संभावना होती है। बुध देवता वक्री होते हैं तो ऐसा रिकमेंडेड है। तो बुध देवता आपके 10 तारीख को वक्री हो रहे हैं, तृतीय भाव का फल देंगे। और जो इस भाव के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनको अपने पुराने किसी पेंडिंग काम का ध्यान देना चाहिए, जैसे टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं इत्यादि, या प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो वहां पे आपको कोई पेंडिंग काम हो, एडवर्टाइजिंग से जुड़े हुए हैं, आपका काम छूट गया था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, उन सब बातों पे फोकस कीजिए। बुध देवता वो काम आपका पूरा करा देंगे। फिर ये द्वितीय भाव पे आएंगे वक्री अवस्था में, तो आपका धन संबंधी कोई प्रोजेक्ट है तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि द्वितीय भाव आपके धन संबंधी बातों का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, वाणी का होता है, फूड हैबिट्स का होता है और बहुत सारी बातों का होता है, तो कुटुंबजनों का होता है इत्यादि। तो आपको अपना कोई पुराना कुटुंबजन से संवाद छूट गया है, कम्युनिकेशन की स्थिति नहीं है, तो आप संवाद स्थापित कीजिए, वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि बुध देवता जब वक्री होते हैं तो वाणी को आक्रामक बनाते हैं, वाणी में स्लगिशनेस लाते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है वाणी का। फिर सूर्य देवता भी यहीं पे गोचर कर रहे हैं, नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में, तो आपको अपने वाणी पे निश्चित रूप से कंट्रोल रखना है, ध्यान देना है। और फिर सूर्य देवता 26 तारीख को यहाँ से निकल करके आपके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। सूर्य देवता फिर 16 तारीख को यहाँ से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। और सूर्य देवता स्वामी है 12वें भाव पे, मतलब आपके धन का खर्च कराएंगे, कुटुंबजनों पे खर्च करा सकते हैं, अपने धन संबंधी प्रोजेक्ट में खर्च करा सकते हैं। यदि आप अपने माता पिता के साथ या परिवारजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। इस सिलसिले में बाहर की यात्रा भी हो सकती है। तो सूर्य देवता आपके 12वें भाव के स्वामी होने के कारण आपका खर्च करा सकते हैं। खर्च पे नियंत्रण रखिएगा, सोच समझ के ध्यानपूर्वक खर्च करना है, वाणी का सदुपयोग करना है। फिर सूर्य देवता जब यहाँ से निकल करके आपके तृतीय भाव पे आ जाएंगे तो फिर बेहतर स्थिति हो जाएगी, क्योंकि मंगल देवता भी वहीं गोचर कर रहे हैं। मंगल देवता स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य देवता मंगल देवता के साथ आ जाएंगे, तो एग्रेशन की स्थिति बनेगी,
क्योंकि मंगल देवता भी यही है, सूर्य देवता भी यही है, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं। तो अपने छोटे भाई बहनों से किसी तरह का संबंध खराब नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पड़ोसियों से कोई किसी तरह का हीटेड डिस्कशन ना करें। नेबरिंग सोसाइटी से अच्छे संबंध रखें। और इस भाव से संबंधित आपका प्रोफेशन है तो वहाँ पे किसी भी तरह का क्रोध एग्रेशन नहीं करना है। फिर चौथे भाव के स्वामी और सातवें भाव के स्वामी बृहस्पति देवता आपके लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं 11वें भाव में, जो कि लाभ की दृष्टि से सबसे अच्छा भाव है, इच्छा पूर्ति की दृष्टि से सबसे अच्छा भाव है। यहाँ पे सारे ग्रह आपको धन प्राप्ति अच्छा कराते हैं जब गोचर करते हैं। तो वक्री अवस्था में आएंगे तो भी आपको अच्छा फल देंगे। 11 तारीख को वक्री हो रहे हैं तो बृहस्पति देवता आपके सुख देने के लिए जिम्मेदार हैं। तो आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपको सुख मिलेगा, अपने सुख साधनों पे आप खर्च कर सकते हैं। घर का वातावरण आपका बहुत ही मिलनसार हो सकता है। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, अपनी न्यूक्लियर फैमिली में आप खुशी खुशी समय बिता सकते हैं। माता के साथ आपका व्यवहार बहुत ही मिलनसार हो सकता है। और व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा क्योंकि इस भाव के स्वामी लाभ भाव पे हैं। तो आप जो भी व्यापार कर रहे हैं सही से प्लानिंग करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। शनि देवता भी यहाँ अच्छा फल देंगे। सप्तम भाव पे गोचर करने के बावजूद सप्तम भाव इनके उच्च की तरह होता है। यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में ये उच्च के होते हैं तो यहाँ पे उच्च की तरह व्यवहार करेंगे। आपके रुके हुए कामों को पूरा कराएंगे। जो प्रोडक्ट्स आपके रुके हुए वहाँ प्रयास करें, आपको शनि देवता अच्छा फल देंगे क्योंकि बृहस्पति देवता की दृष्टि है यहाँ पे। और वक्री होंगे तो पुराने रुके हुए कामों को, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करा देंगे और उसको आप इनिशिएट कर देंगे इस समय में। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए। आपके लाइफ पार्टनर से भी संबंध बहुत मधुर हो सकते हैं। और साथ में अब शुक्र देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनालिटी के प्रति प्रयास करना पड़ेगा। और शुक्र देवता लेकिन 2 दिनों की बात है, 2 तारीख को तो यहाँ द्वितीय भाव पे चले जाएंगे, स्वराशि में चले जाएंगे। तो शुक्र देवता का फल बहुत अच्छा हो जाएगा, स्वराशि का फल देंगे। और साथ में भाग्येश हैं तो भाग्य का भी फल देंगे। लंबी यात्रा के थ्रू, धार्मिक यात्रा के थ्रू, गुरुजनों के सहयोग से, गुरुजनों के समकक्ष लोगों के सहयोग से, पिता तुल्य लोग जो हैं उनके सहयोग से, पिता के सहयोग से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। धन बनाने में मदद मिलेगी। कोई हायर एजुकेशन में आप खर्च कर सकते हैं जो कि आपके लिए आगे फ्रूटफुल होगा। विदेश का आपको संयोग बन सकता है, विदेश जाने के योग बन सकते हैं। भाग्य के साथ का मतलब यह होता है कि आपके कार्य सुगमता से होते चले जाएंगे। और केतु देवता का 12वें भाव पे गोचर करना, राहु देवता का सिमेल्टेनियसली 6ठे भाव पे गोचर करना अच्छा होता है, काफी अच्छा माना जाता है। राहु देवता तो 6ठे भाव पे विजय प्राप्त कराते हैं कंपटीशन में, हर तरह के शत्रु पर विजय, कंपटीशन में विजय। तो इनका गोचर यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। बाहर जाने के लिए बहुत अच्छा संयोग है। आप प्रयास करेंगे तो बाहर निकल पाएंगे। विदेश में सेटलमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप प्रयास करेंगे तो वहाँ पे आपको बाहर जाने में सक्सेस मिल सकती है। राहु देवता केतु देवता का एक्सिस आपको सहयोग कर सकता है। केतु देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। यदि आपको राहु देवता और केतु देवता से संबंधित कोई परेशानी चल रही है, आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट के हिसाब से राहु देवता की महादशा चल रही है, अंतर्दशा या प्रतंत्र दशा, या केतु देवता की महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा चल रही है और आप परेशान हैं तो किसी योग ज्योतिषी को दिखा करके पर्सनल कंसल्टेशन में पर्सनल रिमेडी करें। पर्सनल रिमेडी ज़्यादा काम करती है और सही से काम करती है। कुल मिला करके आपका ये महीना अच्छा गुजर रहा है। कुछ बातों का ध्यान रखना है। और जब चंद्र देवता 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करेंगे तो उन दिनों आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। चंद्र देवता 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं आपका महीने के प्रारंभ में 1 तारीख को ही। तो इन दिनों 1 तारीख को आप किसी अनावश्यक वाद विवाद में ना उलझें, कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसें। और फिर अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं मेष राशि में 2, 3 और 4 तारीख को। तो इन दिनों आप कोई निगेटिव मन हो, आपका मन में निगेटिविटी आए तो आप शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग को दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। फिर चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं केतु के ऊपर सिंह राशि में। सिंह राशि में 10, 11 और 12 तारीख को इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बढ़िया समय होगा। जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं उनको इस समय प्रयास करना चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए। ये इनर डेवलपमेंट होता है, आउटर डेवलपमेंट नहीं होता। जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं उनको जो अनुभूति होती है वही इस बात को महसूस कर सकते हैं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं
तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।